हम और आप जो जाति और पार्टी पर वोट देते हैं, जी, तो आज एक पार्टी का झंडा भी उनको अंतकाल में नसीब नहीं हुआ। जी। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात 90 है। साल की जिंदगी में उन्होंने 70 साल एक ऐसी पार्टी को दे दिए जो कि एक मृत्यु के बाद एक झंडा के लिए तरस गए। न बड़ी पार्टी की तरफ से न बड़ी पदाधिकारी का कोई कॉल आया, न कोई ट्वीट आया, न कोई राष्ट्रीय झंडा जो होता है उनके पार्टी का वो भी उनको नसीब नहीं हुआ। ये मोहद्दीनगर के ही कहानी हम बता रहे हैं। वो हमारे पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके रामचंद्र राय की कहानी हम बताते हैं। हमारे साथ मोहद्दीनगर के जो कोरोना काल में एक लोकप्रिय नेता बन के उभरे थे। हजारों गरीब दिल ऐसे इंसान को इन्होंने मदद किया था कोरोना काल में, वो भी दिल्ली के अंदर से अपने राशन पानी एवं अन्य सामग्री के साथ भी उन लोगों को घर पहुंचाने का कार्य किया था। ऐसे नेता जीतू भाई अभी हमारे साथ मौजूद है। जीतू भाई, पहले तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतनी बड़ी समस्या आपके मोहद्दीनगर में आई जो इतनी ज्वलनशील मुद्दा को आपने जरूर रखा है, इस पर बहुत गंभीरता से आपका चैनल लिया है, इसके लिए मैं आपको, आपके चैनल को, आपके जितने दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कोई भी पार्टी के लिए पूरा अपना जीवन खपा दिया। अगर कोई एक परिवार का सदस्य होता है, वो अपने घर चलाने के लिए पूरा जीवन खत्म कर देता है, उसके बाद उसका परिवार का जो सदस्य होता है उनका जीवन भर नाम लेता है। लेकिन ऐसे ही एक नेता है मोहद्दीनगर का, वो है रामचंद्र राय। हम उस दिन से हमारे दिलों में बात खोल रहा था कि हम पार्टी बेसिक पर न जाए, किसी भी राजनीतिक के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। जिस पार्टी के लिए, उस पार्टी की तरफ से न एक ट्वीट आया, न उनको राष्ट्रीय जो पार्टी की तरफ से झंडा होता है वो भी नहीं दिया गया, और कोई नेता मंत्री उनके जो पार्थिव शरीर था उसके दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। क्या लगता है मोहद्दीनगर के लिए इससे बड़ी घोर बात हो सकती है क्या? देखिए, मोहद्दीनगर विधानसभा के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग जाति और पार्टी पर वोट करते हैं। जी, रह गई जाति और पार्टी की बात, तो शायद रामचंद्र बाबू एक जमीनी नेता थे और उन्होंने पूरा जीवन आरजेडी लालू यादव के परिवार के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिए और लालू यादव के पूरे परिवार को मुख्यमंत्री बनाने में इनका अहम भूमिका रहा है, इसमें कोई दुमत नहीं है। रह गई क्षेत्र की बात, तो क्षेत्र में मैं सभी जनता जनार्दन से यह कहना चाहूंगा कि हम और आप जो जाति और पार्टी पर वोट देते हैं, तो आज एक पार्टी का झंडा भी उनको अंतकाल में नसीब नहीं हुआ। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और हमारे क्षेत्र के जितने महापुरुष थे माननीय मंत्री जी, उनके लिए भी बहुत बड़ी ये अशुभ संदेश है। पार्टी भी किसी के लिए मायने नहीं रखता। जिस क्षेत्र के लिए मोहद्दीनगर की जनता का जो सर्वनाक बेइज्जती किसी पार्टी की तरफ से किया गया है, तो वो किस पार्टी की तरफ से किया गया है? देखिए, पार्टी नहीं कहा जाए, पार्टी को मानसिकता तो यह है कि हम भैया कमल के टिकट दे देंगे तो वो जीत के आ जाएंगे, हम इसका ललटेन का दे देंगे तो वो जीत के आ जाएंगे। वो लोग यहाँ के जनता के मानसिकता को समझ चुके हैं कि हमारा सपोर्टर वहाँ ज्यादा है, इसलिए वो जो है सो इस पर ध्यान नहीं देते। वो केवल देखते हैं कि हमारा तो भाई फिक्स वोट है। यहाँ के जनता को इस चीज को समझना होगा कि हमको कौन सम्मान दे रहा है, हमको कौन पार्टी सम्मान देगी, उसके आधार पर वोट करना चाहिए। रह गए रामचंद्र बाबू की बात, रामचंद्र बाबू के बात के लिए हम लोग आवाज भी उठाए हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से एकदम निवेदन करना चाहते हैं कि उनका कम से कम जो भी इस अंतिम संस्कार में, दाह संस्कार में जो लापरवाही पदाधिकारी किया है, उसके ऊपर अविलंब कार्रवाई हो। और रह गई बात, हम लोग क्षेत्र के छोटा मोटा प्रतिनिधि है, तो इस मुद्दा को हम पहले भी रखे हैं, उनके श्रद्धांजलि सभा में भी रखे हैं और अभी भी कह रहा हूँ, क्षेत्र के सभी प्रतिनिधि, प्रमुख साहब हो गए, विधायक जी हो गए, सांसद जी हो गए, उन लोग से मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग से जो हेल्प होगा इनके नाम पर मदद किया जाए। हमारे माटी के धरती के लाल थे। समस्तीपुर के कपूरी ठाकुर वास्तविक में कपूरी जी थे, लेकिन मोहद्दीनगर के कपूरी ठाकुर हमारे रामचंद्र बाबू थे, इसमें कोई दुमत नहीं है। और रह गया बात कि जिस तरह से नेता लोग अपना अपना, जैसे मोहद्दीनगर में अनुग्रह नगर हो गया अनुग्रह बाबू के नाम पर, गंगेश्वर नगर हो गया गंगेश्वर बाबू के नाम पर, तो एक रामचंद्र नगर भी होना चाहिए, हमारी मांग है। और कुरसाहा में एक कम से कम आरजेडी पार्टी के अभी मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, तो उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम रामचंद्र बाबू का एक यहाँ स्टेचू कुरसाहा में बना के और एक द्वार उनको रामचंद्र द्वार के नाम से घोषित कर कुरसाहा को रामचंद्र नगर घोषित करें।
कुरसा गांव को गांव को रामचंद्र नगर कम से कम घोषित करे, तभी हम लोग को महापुरुष का नाम यहाँ बरकरार यहाँ के रहेगा। लोगों से जब राय लिया गया तो उन्होंने बताया था कि जो विकास की गंगा है धरातल पर अगर कोई मोहद्दी नगर विधानसभा में उतारा था तो वो पहला विधायक एवं मंत्री जो थे रामचंद्र राय के ही द्वारा मोहद्दी नगर का विकास किया गया था। जो भी वर्तमान विकास पूर्व में दिख रहा है वो रामचंद्र बाबू का ही किया गया था। तो तमाम जो यहाँ के स्थानीय नेता है सिर्फ सहानुभूति बटोरने का ही कार्य करते हैं या फिर कहीं और आगे बात बढ़ाएंगे कि रामचंद्र बाबू के जो साजो सामान में जो तकलीफें दिक्कतें आई वो कब भरपाई की जाएगी। देखिए बता रहा हूँ, ये बात तो सत्य है कि जो जनता के वोट से 4 बार चुन के सदन में गए, ये कम बात नहीं है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है। इससे यह बिल्कुल प्रतीत होता है कि वास्तविक में ये जमीनी नेता से, जमीन से जुड़ के, जनता से जुड़ के थे, तभी जनता इनको 4 बार सांसद में, विधायक में चुन के उनको सदन में भेजा था। और बहुत इनको अब हम लोग से जहां तक इनको होगा नाम के देख रहा हूं, जहां तक होगा इनके लिए आंदोलन करना पड़े करेंगे। हाँ, जो होगा सो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे इनकी। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। ये हमारे मोहद्दी नगर के स्थानीय एवं अभी वर्तमान प्रतिनिधित्व अपने क्षेत्र में कर रहे हैं और ये वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य भी है। और इनका लगातार आपने फेसबुक के माध्यम से देखा होगा कि कोरोना काल में हजारों ऐसे लोग हैं जिनका ये मदद दिल्ली में रहते हुए किए थे, उनका राशन पानी उस कोरोना काल में पहुंचाए थे। और जो भी अपने क्षेत्र में अभी भी गरीब किसी बेटी का अगर शादी में कोई रुकावट आता है तो ये जीतू भैया है, हम फिर से करें, जीतू भैया है, इनका नाम और इनका कॉन्टेक्ट नंबर जरूर ले लीजिएगा आप और इनसे संपर्क करिएगा। जहां भी जो भी इनसे जो आर्थिक मदद होता है वो करने में ये कहीं पीछे नहीं हटते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं।